Is he right? Say yes or no. Yes. In the northwestern part of India, where Indus, ब्रह्मपुत्र, गैंजेस सब उस पूरा हिमालयन नेटवर्क से कहीं निकल रही है। इंडस पाकिस्तान में आ रही है, गैंजेस भारत में आ रही है, ब्रह्मपुत्र चाइना होते हुए अरुणाचल से प्रवेश कर रही है। वैन इंडस सिंधु नदी, सिंधु हिंदू, ये भी बड़ा शानदार कनेक्शन है। और जब पहली बार नीचे उतरती है तो अटक नदी भी उससे मिलती है। उस स्थान के आसपास अटक है। आई एम राइट। और पूरे 1000 साल में 20 प्रशस्तियां हैं। प्रशस्ति, यू अंडरस्टैंड, रॉक एडिक्ट्स तमाम राजा लिखवाते हैं। हमारे कल्चरल माइंडसेट में ये बात होनी चाहिए कि 1947 के बाद हो सकता है आज वाघा बॉर्डर हो, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत का बॉर्डर अटक तक जाता है। पता नहीं आने वाले समय में जेन जी, जेन अल्फा और आगे की जनरेशन्स में ये तो बाउंड्रीज़ें बदलती रहती हैं, हम फिर पहुंच जाएं अटक तक। आज के परिप्रेक्ष्य में दुष्कर कार्य लगे कि पूरी धरती तमाम नेशंस में बटी हुई है। 270-75 जितने भी नेशंस हैं, कभी कम हो जाते हैं, एक आध बढ़ जाता है, कोई कब्जा कर लेता है, कोई नया बना देता है। बाउंड्रीज तो बदल रही हैं, तो हम बदल भी तो सकते हैं। 2047 तक ना सही, 2147 तक सही, लेकिन इतिहास में दर्ज होगा। ये दावा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप अक्सर कभी कहते हैं, बात करिए, मेरे पुरखे वहाँ के थे, वो ज़मीनें हमारी थी, ये हवेली हमारी थी, आज नहीं होगी आपके कब्जे में। राजस्थान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 शानदार सूरज हैं, वॉरियर्स। Any guesses? The two biggest names of the medieval Rajasthan history. Well said. Number 1 is Maharana Pratap. Number 2, चलो let's not debate it. महाराणा प्रताप पे तो सब एग्रीड है। बप्पा रावल। हाँ नहीं, ठीक है, वो उनके एंसेस्टर हैं बप्पा रावल, उनसे ही शुरुआत होती है। Now let us not debate. इसमें 500 साल बाद महाराणा प्रताप आ रहे हैं और पहले पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं। मेरे माइंडसेट ने तय किया कि जो 2 बेस्ट, बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे मैं कोई गुड कह रहा हूँ या बेटर कह रहा हूँ, आई हैव चोजन इट। आपको चॉइस दी जाती तो आप कुछ और सुनते, लेकिन महाराणा प्रताप पे सब एग्रीड हैं। सबसे पहला नाम महाराणा प्रताप का आया, उसी कद का ठीक है पृथ्वीराज चौहान। वॉरियर्स जो हैं, लड़ाइयाँ जिस जगह लड़ी गई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ सराय घाट, बैटल ऑफ फराना, उससे जानी जाती हैं, या जो लीड कर रहा है उसके नाम से जानी जाती है। लेकिन वॉरियर्स, लड़ने वाले, ऐसा मेरा मानना है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। मैंने छोटा मोटा इतिहास तब पढ़ा जब मैं ये परीक्षा की तैयारियां करने लगा। जरूरी था भाई, जनरल स्टडीज़ का पेपर था, पढ़ो इतिहास। फिर मुझे कुछ रुझान भी हुआ। एक्टिव वॉरियर्स, पैसिव वॉरियर्स। एक्टिव वॉरियर्स कौन? जो आमने, अब उस ज़माने में तो इन्फेंट्री तलवारों की लड़ाई है आमने सामने। आज के जैसे रोबोट तो जा नहीं सकते थे, ये रोबोट वो भेज दिया, ड्रोन, उसने जाके स्ट्राइक कर दिया। वहाँ तो भाई साहब आमने सामने खड़े हैं, तलवार या तो मेरी गर्दन कटेगी या मैं उसकी गर्दन काटूंगा। एक्टिव वॉरियर्स। पैसिव वॉरियर्स कौन हो सकते हैं? पैसिव वॉरियर्स, एनी वन ऑफ यू? कूटनीतिक, डिप्लोमेट,
इसमें वो सारे लोग आते हैं जो उस राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए, जो लड़ाई का, युद्ध का राष्ट्र धर्म है, क्योंकि दो सेनाएं हैं आमने सामने। इस पूरे मध्ययुगीन भारत में एक तरफ से सेनाएं बाहर से आ रही थी, आउटसाइडर्स थे, वो हम पर कब्जा करना चाह रहे थे, हम रेजिस्ट कर रहे थे, कभी हम जीते कभी हम हारे। तो उस पूरी व्यवस्था में जो सब लोग लगे थे, छोटे से बड़े तक, पैसिव वॉरियर्स, उसके कई एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। युद्ध मोटा मोटा नजर आता है। राजस्थान में एक और युद्ध चला, पानी का युद्ध। अरावली के उस पार जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, रेतीले टीबे हैं, पानी नहीं है, ईश्वर भी कुछ नाराज है, कम बरसात होती है, डेजर्ट है, मरुस्थल है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो इन इलाकों में रहते थे, उन्होंने क्या शानदार वाटर कंजर्वेशन, आज तो हम वो साइंस एनवायरनमेंट के नाम से जोड़ देते हैं, किसी को प्यासा नहीं मरने दिया। एक भी एग्जाम्पल नहीं है 1000 साल में कि जनता जो इस मरुस्थलीय इलाके में रह रही थी वो प्यासी मर गई हो। चाहे उसने तालाब बनवाए हों, चाहे उसने बावड़ियाँ बनवाई हों, चाहे उसने वेल्स बनवाए होंगे, इतने वैरायटी के हैं, इतने वैरायटी के हैं कि पीने का पानी तो सबको ही मिला। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, हो सकता है भूख से मरा हो, अकाल पड़ गया, अन्न नहीं उपजा पाए, लेकिन प्यासा नहीं मरा कोई। तो दे वर ऑल्सो वॉरियर्स। जस्ट टू ब्रॉडन द होराइजन, हमारे दिमाग में वॉरियर्स में अचानक लड़ना भिड़ना, खून खराबा आता है। वो भी उस विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे। आप बीकानेर साइड में जाएंगे, मोकल सर, बीदा सर, मोखा सर, तमाम सर बहुत लगे हुए हैं, सर, सरोवर, तालाब। और जिस आम आदमी ने उसको बनवाया, मोखम कोई नाम था, मोखम सर हो गया, मोकल कोई नाम था, उसने बनवा दिया, मोकल सर हो गया, पूरा गांव जुड़ गया। कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं कि 5 ईयर प्लानिंग है, बजट है, खुद देंगे बना देंगे, जनता खुद ही कर रही है। कभी कभी सपोर्ट राजा से भी मिलता था, जिसके अधीन वो राज्य होता था। खैर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अजमेर आप में से कौन लोग गए? काफी सारे लोग गए। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर से लेकर दिल्ली तक उनका जुड़ाव है। इन्हीं की पीढ़ी में, इनसे पहले एक राजा हुए, विग्रहराज चतुर्थ। एनी वन ऑफ यू? हाँ भाई, यस प्लीज। आपने हाथ खड़ा किया था। जैसे ही मैं कहता हूं विग्रहराज चतुर्थ, क्या दिमाग में आता है? ये हो सकता है हिस्ट्री के छात्र हों, तो अदर्स डोंट फील लाइक इट। आप हो सकता है साइंस के हों, कॉमर्स के हों, इन्होंने पढ़ा होगा। बताइए प्लीज। जो वंशावली हम देखते हैं महाभारत काल के बाद कि इंद्रप्रस्थ पर किन किन राजाओं ने शासन किया, तो उसमें आखिरी राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो उनसे पूर्व वंशावली में विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है। नहीं, जैसी नाम आया तो दिमाग में क्या आया? वो तो वंशावली हो गई 15, 20, 16 जनरेशन्स की। दिमाग में क्या आया? इन्होंने क्या ऐसा किया कि मैं नाम ले रहा हूं या मंच से खड़े होकर? यस प्लीज।